तो है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक मस्ट वॉच मूवी लेकर आ चुकी हूँ जो कि पहले भी एक दफ़ा 2015 में अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ने बनाई थी, जिसका नाम था ब्लैक। और इसी का ही आज हम टर्किश वर्जन देखेंगे, जो कि ब्लैक मूवी बनी थी एक हेलन केलर नाम की औरत पे, जो कि डीफ ब्लाइंड थी और एक लेक्चरर थी। और इसका हम लोग टर्किश वर्जन देखेंगे, जिसमें एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंड और डीफ है, और इसकी फैमिली इसको सोच लेती है कि हम लोग इसको नहीं रखेंगे घर में और इसको अनाथ आश्रम छोड़ देंगे। और यहाँ पे इसका एक टीचर आ जाता है, जिस वजह से इसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो इसे हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है माय वर्ल्ड। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एला नाम की लड़की, जो कि अपने टाइपराइटर पे ना अपनी राइटिंग कर रही होती है और अपने टीचर को याद कर रही होती है, और उसको कहने लगती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, तो आप प्लीज़ वापस आ जाएं। और यहाँ पे हमें इसकी स्टोरी दिखाई जाती है कि यही वो लड़की है जो कि डीफ ब्लाइंड थी। और यहाँ पे वो ना जब बाहर जा रही होती है तो वो एक बर्फ़ को देखती है, और यहाँ पे वो अपने टीचर को याद कर रही होती है और बार बार टीचर टीचर पुकार रही होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीन कट करा के कि इसकी एक छोटी बहन भी होती है, जिसका नाम आलिया होता है, जो कि इसके साथ आ रही होती है। और यहाँ पे ना वो उसको रोक लेती है और कहने लगती है कि सामने के बैठे एक मिनट यहाँ पे तुम रुको। भागी भागी जाती है, और जब उसका चेहरा देख के तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और भाग के जाके उसको बताते हैं कि तुम्हारा टीचर है टीचर। और यहाँ पे वो उसको साइन लैंग्वेज में बता रही होती है, तो ये भी सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती लगती है, और वो कहने लगती है कि नहीं तुम झूठ मत बोलो। लेकिन वो साइन लैंग्वेज में कहने लगती है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, जिस वजह से वो भागी भागी जा रही होती है, लेकिन वो अचानक से टकरा के गिर जाती है, क्योंकि उसके पास उसकी स्टिक नहीं होती है। लेकिन वो फिर भी उठ जाती है वापस से और जाके अपने टीचर को गले लगा लेती है, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। यहाँ पे हमें टीचर को दिखाया जाता है, जिसका नाम माहिर है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि इसकी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी है अब, क्योंकि इसको अल्जाइमर्स हो चुका है। और यहाँ पे मतलब कि उसको कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि अल्जाइमर्स में इंसान सब कुछ भूल जाता होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इसकी बार बार एला आ रही होती है, और यहाँ पे आके वो अपनी पूरी स्टोरी ना एक वो लफ्ज़ों में लिख के आई होती है, और वो उनको पढ़ने के लिए कह रही होती है। लेकिन ये अल्जाइमर्स की वजह से सब कुछ भूल चुके होते हैं, पढ़ना लिखना भी भूल चुके होते हैं, जिस वजह से ना वो कागज़ की रद्दी की तरह उसको फेंक देते हैं। तो डॉक्टर्स कहने लगते हैं कि आपकी बेटी क्या करने की कोशिश कर रही है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि ये अपने टीचर को बताने की कोशिश कर रही है कि आप मेरे टीचर्स थे। लेकिन वो कहने लगता है कि इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको बीमारी लगी हुई है, जिस वजह से वो कुछ भी याद नहीं कर सकते हैं। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि ये उसके टीचर है, इन्होंने उसको सब कुछ सिखाया, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया कि इम्पॉसिबल क्या होता है। तो हमें पास में जाना पड़ेगा ये सब कुछ जानने के लिए। तो यहाँ पे हमें 1952 का सीन दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर्स जिसको कहते हैं कि आपकी बेटी डीफ ब्लाइंड है, जिस वजह से इसकी माँ को बहुत ज़्यादा बुरा सदमा पहुंच जाता है कि मेरी बेटी कभी भी मुझे माँ नहीं पुकार सकेगी और ना ही इस दुनिया को देख सकेगी। तो वो बार बार जाती है उसके पास रो के, और यहाँ पे वो उसको ताली बजा जाके बता रही होती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। लेकिन उसके मुंह पे कोई भी रिएक्शन नहीं आता है, और वो चुपचाप बैठी होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कोई अब 7-8 साल की हो गई होती है, और वो अपनी छोटी बहन के पास आई होती है। उसको कोई भी चीज़ों का नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे उसके डैड सोच रहे होते हैं कि हमें इसको ना अब अनाथ आश्रम छोड़ देना चाहिए। एक दफ़ा गलती से इससे कैंडल गिर चुकी थी, जिस वजह से घर जलते जलते बचा था। और यहाँ पे उसके डैड ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था और कहा था कि हमें इसको बाहर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसकी मॉम ने कहा था कि हमारी बेटी है, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए इसको। और जब हमें पता है कि इसकी छोटी बहन बहुत ज़्यादा छोटी थी, जिस वजह से ये पालने को पकड़ के उसको उल्टा देती है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इसकी बहन छोटी मतलब कि इसके अंदर है। जिस वजह से तो इसके डैड को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो तो उसको मारने ही पहुँच जाते हैं, और उसको कहने लगते हैं कि मैं तो अब इसको छोड़ के ही आऊँगा। लेकिन उसकी मॉम उसको गले लगा लेते, कहने लगती है कि तुम उसको नहीं छोड़ के आ सकोगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तुम सोचो अगर तुम भी इसकी जगह होते तो तुम भी यही करते, इसकी प्रॉब्लम को तुम समझो। लेकिन वो नहीं समझ रहा होता है, और किसी तरीके वो उसको ना बिल्कुल ही रिलैक्स कर देती है। और यहाँ पे ये दिखाया जाता है हमें माहिर को, जो कि उसका टीचर है। और यहाँ पे ना इसकी जो बहन थी वो भी इसी तरह डीफ ब्लाइंड थी, लेकिन इसकी मॉम उसको कब तक ही संभालती, जिस वजह से वो बर्डन में आके उन्होंने उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। और उस पर इतना टॉर्चर हुआ कि उसने खुद ही खुदकुशी कर ली, जिस वजह से वो उसको ये सदमा अभी तक नहीं जाता है, और वो अभी तक सिर्फ वाइन में ही डूबा रहता है। जिस वजह से ना जब इसको पता लगता है एला का, तो वो जल्दी से आता है और कहने लगता है कि अब मैं इसको समझाऊंगा। वो उसका टॉय पकड़ता है और इसको बाइक खींचता है। वो ना एक दफ़ा उसके मुंह को टच करती है, उसको पता लग जाता है कि कोई नया आदमी आया है। तो यहाँ पे ना वो उसको टच करके अपने मुंह पे टच करती है, लेकिन उसके मुंह पे कोई भी मतलब कि वो चश्मा नहीं होता है। तो वो उसको चश्मा पहना देता है, और वो उसको लगने लगता है कि हम दोनों सेम ही हैं। इसके बाद ना वो इस तरह अपनी उसकी दाढ़ी को भी छेड़ती है और अपने मुँह पर छेड़ती है, तो वो तो बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। तो वो इसका हाथ अपने मुँह पर रख के कहता है टीचर, और यहाँ पर वो भी रख के उसी नाम को पुकारती है। तो यहाँ पर ये दोनों तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है।
और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि मैं आपकी बेटी को फुल टू फुल बदल के रख दूंगा, मुझे पता है मैंने इसको किस तरह समझाना है और किस तरह सिखाना है, मैं इसको सिखा के ही छोड़ूंगा। और यहाँ पे ना वो अपनी मोम को भी बुला रही होती है और उनको टच करके और महसूस करने की कोशिश कर रही होती है, और ये इसका साइन होता है अपनी मोम को बुलाने का भी। और यहाँ पे ना वो उसको चपेट ढक के मार देती है, तो उसकी मोम उससे माफ़ी मांग देती है। अब वो कहने लगता है कि मैं इसकी बात का कभी भी कोई बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे कुछ होता रहता है। लेकिन जब उसके आप गले में वो एक बेल टाइप देखता है तो वो उसको पूछने लगता है कि ये क्या है, तो कहने लगता है कि ये इसकी डैड ने डाला है, ताकि ना अगर ये गुम भी जाए तो इसका पता लग पाए हमें, क्योंकि ये बोल तो सकती नहीं। तो उसने कहा था कि ये कोई भेड़ बकरी या भैंस थोड़ी है जिस वजह से आपने इसके साथ ये कुछ किया हुआ है। सबसे पहले तो आप इसको एक इंसान समझें, इसके बाद इसका कुछ होगा। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि ये लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन इसको नहीं पता होता कि किस तरह खाते हैं, तो ये किसी की भी प्लेट से निकाल के खाने लग जाती है। इसी तरह वो माहिर की प्लेट से निकाल के खा रही थी, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको खाने नहीं देता है। तो इसकी मोम कहने लगती है कि वो इसी तरह ही खाती है, उसको प्लीज़ खा लें दें। तो वो कहने लगता है कि क्या आपने इसको सही तरह खा के नहीं सिखाया खाना, तो वो उसको ज़ोर से नीचे फेंक देता है। तो उसका डैड कहने लगता है कि तुम क्या इसको मार डालोगी क्या, इस तरह मार मार के। तो वो उसको ज़बरदस्ती करने लगता है, और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि प्लीज़ आप ये सब कुछ, आप सब लोग यहाँ से चले जाएँ और मुझे इसको सिखा लेने दें। जिस वजह से इनकी बात ये इसको माननी पड़ जाती है, और वो सारे के सारे समझ जाते हैं कि हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे वो उसको बार बार चम्मच पकड़ा रहा होता है, लेकिन वो नहीं पकड़ रही होती है, और इसको तो इतना गुस्सा आ जाता है कि वो ना बार बार हाथों से खा रही होती है। वो उसको चपेट मारता है तो ये भी उसको चपेट मार देता है, और यहाँ पे वो उसको ना सिखा रहा होता है। तो उसका डैड कहने लग जाता है कि ये तो मेरी बेटी को मार मार के ही ख़त्म कर देगा। लेकिन वो जब मुँह स्पून से खाती है तो वो थूक देती है, जिस वजह से वो उसके मुँह पर पानी फेंक देता है। तो वो कहने लगते हैं कि इसकी जो मेड होती है कि ये क्या इसको सिखा भी पाएगा कि नहीं, या तो ये तो बहुत ज़्यादा वायलेंट है। लेकिन खीर जब वो चम्मच से खा लेती है तो इसकी मॉम को पता लग जाता है कि हाँ ये उसको सिखा सकता है, इसका मतलब कि सिखाना एक बहुत ज़्यादा वायलेंट है, लेकिन ये सिखा देगा मेरी बेटी को। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके डैड कहने लगते हैं कि इस बंदे को जल्दी से भाई भेज दो, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को नहीं सिखवाना है इससे। तो यहाँ पे उसकी मॉम समझा रही थी कि वो उसको सिखा देगा, सब कुछ सिखा देगा, तो मेरी एक दफ़ा बात मानो। लेकिन वो नहीं मान रहा होता है और अपनी बिजनेस ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। और यहाँ पर जब इसको बोला जाता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि अब तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो कहने लगता है कि तुमने जो उसको बेल पहनाई थी ना, तुम पहले तो वो बात निकालना छोड़ो, और यहाँ पे बाद में हम लोग बात करेंगे। और जाते हुए उसको कह देते हैं कि ये मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो इसको भी अभी के अभी यहाँ से निकाल दो। जिस वजह से इसको इसकी बात माननी पड़ जाती है। वो ऊपर जा रही होती है उसको निकालने के लिए, लेकिन वो तो बैठा होता है ऊपर ही। तो वो उसको कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन आप यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हैं। और वो ना उसके कमरे से सारी चीज़ें निकलवा रहा होता है, क्योंकि इसका ऑर्डर दिया होता है माहिर ने कि उसका पूरा का पूरे कमरे से ना चीज़ें निकाल दो। तो वो कहने लगता है कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 दिन की मोहलत दें, अगर मैंने आपकी बेटी को कुछ ना सिखाया तो मैं खुद ब खुद यहाँ से चला जाऊँगा, या फिर आप मुझे सिर्फ 20 दिन दें, मैं उसको जितना सिखा पाया उसका उतना सिखा के यहाँ से खुद ब खुद चला जाऊँगा। तो ये भी उसको हामी भर देती है, कहने लगती है कि आपके पास सिर्फ 20 दिन है, उसके बाद आपने यहाँ से चले जाना है। तो वो भी ओके कह देता है, और यहाँ पे ना इसके 20 दिन मतलब कि शुरू होने की तैयारी हो जाती है। और वो कहने लगते हैं कि मैं इसका पूरा का पूरा कमरा चेंज कर दूंगा, और इसको पूरा मतलब कि 20 दिन मेरे साथ ही रहना पड़ेगा अकेले। और यहाँ पे ना वो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है उसकी मॉम को। लेकिन जब माहिर उसको तसल्ली देता है कि आपको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपकी बेटी को, तो आप एक दफ़ा उसके साथ ये करने की कोशिश करें, तो वो भी मान जाती है। और यहाँ पर वो भी कहने लगती है कि चलो ठीक है, आपने मेरे हस्बैंड को पता नहीं लगने देना है। इसके बाद वो उसको कमरे में ले आती है, जिस वजह से ना उसकी चीज़ें वगैरह चेंज होती हैं, तो वो टकरा जाती है बार बार। तो उसकी मॉम बार बार उसको पकड़ने की कोशिश करती है, और उसको बुला रही होती है ना वो उसकी बेटी, तो वो उसको मना कर देता है जाने से, और कहने लगता है कि इन 20 दिन आपने भी इससे मिलने नहीं आना है। जब इसको पता लग जाता है कि इसकी मॉम भी इसके पास नहीं होंगी और ये दोनों अकेले ही होंगे पूरे कमरे में, तो ये तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करने लग जाती है और रोने लग जाती है। आखिर रो रो के वो सो जाती है, और फिर सुबह टाइम वो उसको उठाता है, और यहाँ पे वो उसको ना बारिश को महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है, और उसको कहने लगता है कि बाज़-औक़ात सारे लोग तो ABC पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए BCKL है लफ्ज़ सारे के सारे। वो उसको कभी बॉल पकड़ाता है और कभी उसको कोई चीज़ पकड़ाता है, और कहने लगता है कि इसको इस तरह पकड़ते हैं। और वो उसको पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक कबूतर पकड़ाता है, और उसको कहने लगता है कि इसको हम बर्ड कहते हैं, बर्ड। और वो बार बार ना उसको साइन लैंग्वेज में समझा रहा होता है। उसको कभी बॉल पकड़ाता है और उसको कभी अपनी साइन लैंग्वेज में बताता है कि पानी पानी है ये, और इसको ना बहुत ज़्यादा पानी से डर लगता है, जिस वजह से ना ये डर जाती होती है। लेकिन ये अपने मुँह पर हाथ रख के उसको वाटर वाटर कहते हैं, तो वो भी बार बार अपने मुँह पर हाथ रख के वाटर कहती है। और यहाँ पर ना उसको जब चोट लग जाती है, तो वो उसकी चोट पर पट्टी लगाते वक्त उसको कहने लगता है कि इसको कहते हैं ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट कहते हैं इसको। तो वो भी समझ
रोने लग जाती है। और जब उसकी मॉम आती है ना तो वो आराम सुकून से बैठ के ना मतलब कि चम्मच के साथ खा रही होती है। तो इस वजह से ना उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसके अंदर चेंजिंग आ रही होती है। वो कहने लगता है कि मैंने इसको काफ़ी कुछ सिखा दिया है, बस मुझे थोड़े दिन की और मोहलत दें। अभी ये पानी को स्पून कह देती है, स्पून को पानी कह देती है, और अगर आप मुझे कुछ दिन और देंगी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख जाएगी। लेकिन वो कहने लगती है कि 19 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, अगले दिन मेरे हस्बैंड ने आ जाना है तो आपको यहाँ से जाना पड़ जाएगा, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है। जिस वजह से ये भी हेजिटेट हो जाता है, क्योंकि अभी उसकी बात नहीं मान रही होती है। तो वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं, तो उसकी मॉम आके उसको पकड़ लेती हैं और उसको मना कर देती हैं। तो वो उसको कहने लगता है कि आप प्लीज़ इसको मत लेके जाएं। लेकिन 20वां दिन हो जाता है और उसके डैड भी आ जाते हैं, जिस वजह से अपना लगेज वगैरह पैक करके जा रहा होता है, देखता है कि वो हाथों से खा रही है, तो इसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसको फिर चिल्लाने लग जाता है, उसको बहुत ज़ोर से नीचे फेंक देता है और उसको पानी के पास लेके जा रहा होता है, उसको पानी में फेंक देता है और उसको कहने लगता है कि तुमने मेरी सारे दिनों की मेहनत ख़राब कर दी, मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से सब कुछ समझाया था, तुम फिर अपनी उसी चीज़ पे आ गई हो, तुम वही सब कुछ करने लग गई हो। काफ़ी देर तक वो पानी में बैठी रहती है और वो भी उसके साथ बैठा रहता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आके ना पानी में उसका हाथ करवाती है और वो उसको बोल देती है पानी, यानी कि पहले उसका हाथ अपने मुंह पे रख के वाटर बोलती है और फिर उसका हाथ उसके मुंह पे रख के वाटर बोलती है। जिस वजह से ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे ना वो बार बार अब उसके मॉम डैड को बुला रहा था, देखो ज़रा इसने पहले लफ्ज़ बोला, देखो उसने पहला लफ्ज़ बोला, और वो पूरे बाग में उसको फिरवाता है और यहाँ पे वो बार बार पौधों को पकड़वाता है, फ्लावर बुलवाता है और वो भी समझ जाती है और वो फ्लावर बोलने लग जाती है। और फाइनली अब वो समझने लग गई, उसके मॉम डैड भागे भागे आते हैं और वो उसको समझा रहे होते हैं। यहाँ पे वो उसकी मॉम को टच करके बोलता है मॉम, ये तुम्हारी मॉम है, तो वो भी टच करके ना मॉम बोलने लग जाती है, जिस वजह से इसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो दोबारा से मॉम बुलवाती है उससे, तो वो फिर रोने ही लग जाती है। और इसके बाद ना वो उसको कहने लगती है कि ये तुम्हारे डैड है और वो उसको टच करवाते हैं और जिस वजह से वो उसको टच करने के बोलने लगती है डैड, जिस वजह से इसके डैड तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यही तरस रहे होते हैं इतने सालों से कि वे कभी बोलें, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिस वजह से अब माहिर को यहाँ से जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो उसके साथ ही रहने लग जाता है। और यहाँ पे ना वो उसको बाकी चीज़ें भी समझाने की कोशिश करने लग जाता है और उसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लग जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ क्या है। इसके बाद वो पूछने लगती है कि आप कौन है, तो वो उसके हाथ रख के कहने लगता है टीचर, वो भी समझ जाती है टीचर है। इसके बाद 1973 का सीन दिखाया जाता है कि अब ये तो बिल्कुल इसकी फैमिली बन चुका है और यहाँ पे ना वो एक बहुत बड़े आदमी से मिलता है जो कि एक यूनिवर्सिटी का मालिक है, बहुत बड़ी अच्छी वाली, जो कि ना इसके गाँव में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। तो वो कहने लगता है कि प्लीज़ आप एला को अपने यूनिवर्सिटी में रख लें, आपका बहुत ज़्यादा नाम ऊँचा होगा, आप प्लीज़ उसको ना एडमिशन दे दें ताकि वो आगे पढ़ सके। तो यहाँ पे वो एला से मिलवाता भी है उसको, तो वो कहने लगता है कि इसको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा फिर ही इसको हम लोग रख सकेंगे। तो वो उसके मॉम डैड को बताते हैं कि इसको ना इंटरव्यू देना पड़ेगा और इस दिन आगे जाके यूनिवर्सिटी में मतलब कि हिस्सा वगैरह लेना। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया भी जाता है कि इंटरव्यू देने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ पर साइन लैंग्वेज को समझने के लिए और बोलने के लिए एक इंटरप्रेटर बुलाई जाती है और इसको साइड पर कर दिया जाता है क्योंकि इनको पता होता है कि ये टीचर है, कहीं वो रद्द-बदल करके खुद ही आंसर ना देने लग जाए, इस वजह से वो किसी और को बुलाते हैं। सबसे पहले सवाल होता है कि तुम क्यों पढ़ना चाहती हो, तो वो साइन लैंग्वेज में बताती है कि मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ ताकि मैं इंडिपेंडेंट हो सकूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाऊँ। तो इस बात पे तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये सुनने में। और बाद में नेक्स्ट सवाल भी उससे जो पूछा जाता है उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जवाब दे देती है, जिस वजह से ये फाइनली इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे ये सारी बहुत ज़्यादा खुश हो रहते हैं फैमिली वाले। तो यहाँ पे ना एक उसको वाइट स्टिक ला के दे रहा होता है, तो वो कहने लगती है कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट होना है। तो वो कहने लगता है कि ये स्टिक से तुम इंडिपेंडेंट ही हो पाओगी ताकि तुम किसी का तरस ना ले सको और तुम खुद ब खुद चल सको, तो तुम्हें ये लाजमी लेनी पड़ेगी ताकि तुम इससे खुद चल सकोगी। तो वो भी उसको इसी वजह से ले लेती है और जब वो गिर जाती है ना अचानक से सब कुछ पैक करते करते, तो उसकी मॉम उसको उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन माहिर उसको रोक देता है और वो खुद ही उठ जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो ना मतलब कि दिखाया जाता है वो यूनिवर्सिटी में पहुँच गई होती है और वो उसके साथ साथ ही हमेशा होता है, यानी हर क्लास में वो उसको साइन लैंग्वेज से समझा रहा था कि उसकी टीचर क्या बोल रही हैं उसको और क्या नहीं बोल रही हैं। और वो उसको बाद में कहता है कि तुम्हारे 20 कदमों पर तुम्हारी अगली क्लास है तो तुमने उसमें जाना है। और वो जा ही रही होती है लेकिन ना अचानक से एक लड़की आकर उससे टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन वो चलना नहीं रुकती है। तो वो कहने लगता है कि उस साइड पे तुम्हारा वॉशरूम है और यहाँ पे तुमने क्लास में जाना है, तुम्हारी क्लास लेट हो रही है, जल्दी से चलो। फिर वो उसको लेके चला जाता है। उसके बाद ना वो उसको अच्छे से आंसर दे रही होती है जिसको ना वो खुद ही ट्रांसलेट कर रहा होता है और उसने इतना अच्छा जवाब दिया होता है कि सारे उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। और इसके बाद सारे दोस्तों को वो अपने ना मतलब कि सारी साइन लैंग्वेज वगैरह समझा रही होती है, जिस वजह से ये सब खुश हो रहते हैं। और यहाँ पे माहिर तो 1 मिनट भी चुप नहीं करता, वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ समझा रहा होता है, सिखा रहा होता है। इस वजह से ना सिखाते ही सिखाते उसके ना हाथ भी दर्द होने लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। और जिस वजह से इसको भी समझ आ जाती है अल्लाह को, तो वो उसका हाथ दबाने लग जाती है ताकि इसको दर्द ना हो। इसके बाद ये लोग स्नो एंजॉय करते हैं और यहाँ पे ये स्नो बोलने लग जाते हैं।
इसके बाद हमें तो यहाँ पे पता लगता है कि ये दोनों कोई दो अलग अलग जाने नहीं बल्कि एक ही जान है। जो वो कहना चाहती है वो समझ जाता है और जो वो कहना चाहता है वो खुद ब खुद आयला समझ जाती है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसका फाइनली पेपर आ चुका होता है और वो उसको लिखने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे ना वो इतने बुरे तरीके से राइटर पे लिख रही होती है कि उससे टाइपराइटर पे लिखा ही नहीं जा रहा होता है। तो वो फेल हो जाते हैं, लेकिन वो इस फेलियर को भी जाके ना मतलब कि सेलिब्रेट करने लग जाते हैं और वो अपने मॉम को कॉल करती है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि वो फेल तो हो चुकी है लेकिन हम उसको दोबारा से एग्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे। लेकिन वो तो अपनी मॉम का कहने लग जाती है कि मैं हार चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे वापस बुला लो, मैं आगे नहीं पढ़ सकती हूँ। लेकिन उसकी मॉम भी रोने लग जाती है और वो भी रोने लग जाती है और उसकी मॉम कहती है कि तुम ज़रूर कर लोगी और तुम कोशिश करती रहो। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ना माहिर आ गया होता है कुछ चीज़ें वगैरह सेलेक्ट करने के लिए और फाइनली ना उसके जो होते हैं सीईओ होता है यानी कसारा जो होता है उसने ना एला के लिए स्पेशली कुछ राइटिंग में ना नोट्स वगैरह बनवाए होते हैं। यहाँ पे वो कहने लगता है कि मेरी एग्जिट क्या है, तो वो कहने लगता है कि जहाँ से आप आए हैं वहीं से एग्जिट है। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि उसका अल्जाइमर्स आगे आगे बढ़ चुका है और यहाँ पे वो उस बुक से भी पढ़ने के बावजूद भी फेल हो जाती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और यहाँ पे तो माहिर उसको वहाँ से छोड़ के भी जा रहा था लेकिन फिर उसका पकड़ लेता है, कहने लगता है कि तुम क्यों बार बार फेल हो रही हो, तुम्हें टाइपराइटर पर लिखना चाहिए। वो उसको डांट ही रहा होता है और यहाँ पे ना वो उसको समझ भी आ रही होती है कि वो मुझे डांट पड़ रही है। वो फिर से पढ़ने की कोशिश करने लग जाती है और वो बार बार फेल होती रहती है। लेकिन वो ना एक दफ़ा तो घर भी आ जाती है जिस वजह से वो इतनी बुरे तरीके से उसको चपेट मारता है कि उसको भी दर्द होने लग जाता है और वो दर्द की वजह से रोने लग जाती है। लेकिन वो उसका टाइपराइटर पे उसको बिठा देता है तो वो इतनी तेज तेज ब्लैक लिख रही होती है कि उसने 2 मिनट के अंदर अंदर 60 लफ्ज़ लिख लिए होते हैं, जिस वजह से ये तो इतना खुश हो जाता है और फाइनली से कहने लगता है कि अब तुम लिख पाओगी, यानी कि अब तुम आगे बढ़ जाओगे। वो उसको बाहर ट्रीट के लिए लेके आया होता है आइसक्रीम खिलाने के लिए, लेकिन वो दोनों आइसक्रीम्स लेके किसी और जगह पे चला जाता है। उसको तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि मैं एक एला के लिए लेके जा रहा हूँ और मैंने एक लड़की को यानी कि एला को बाहर छोड़ा हुआ है, वहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर तो एला बेचारी उसका इंतज़ार करती करती बैठी होती है। वहाँ पर एक लड़का वहाँ पर आ जाता है तो उसको लगता है कि टीचर है, लेकिन जैसे वो उसको टच करती है तो उसको पता लगता है कि कोई और है, तो वो अपनी छड़ी से उसको भगा देती है। और यहाँ पे वो इधर उधर फिरने लग जाती है कहीं मुझे मेरे सर मिल जाए, लेकिन वो उसको टीचर नहीं मिल रहे होते हैं, जिस वजह से वो इतनी बुरी तरीके से कार में भी लग जाती है। और यहाँ पे ना वो कुछ कर रहा होता है काम, तो यहाँ पे सर आ जाते हैं तो वो कहने लगता है कि एला को बुलाओ, हमने काम वगैरह करवाना है। तो वो एला एला करके ना चिल्लाने लग जाता है, तो वो उसको याद करवाता है कि एला तो डीफ है, वो कैसे सुन सकती है। तो वो कहने लगता है कि वो हाँ मैं भूल चुका था, एला की मॉम उसको लेके आओ। तो वो कहने लगता है कि आप उसकी मॉम को कैसे बुला सकते, आप तो यहाँ पे उसको सिटी से लाए पढ़ने के लिए, आप देखें जरा एला और कहीं पे भी नहीं पास है, तो उसको भूल चुके थे। तो यहाँ पे ना माहिर पछतावा होता है कि क्या सच में अलग होता था, और यहाँ पर उसको पता लग जाए अल्जाइमर्स हो चुका है और यहाँ बहुत ज़्यादा पछता। और यहाँ पे ना वो माफ़ी भी मांगता है कि प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं तुम्हें पता। तो यहाँ पे कहने लगते हैं कि आपको की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ले जाएंगे कभी भी मत ना। यहाँ पे ये भी ओके कर दिया है। और यहाँ पे हमें कि ना फाइनली अब यहाँ पर एग्जाम देने के लिए दोबारा, लेकिन वो दोबारा फेल होती है, इसलिए 7 अटैम्प्ट दे दिया लेकिन ये फेल होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाए कि जो उसकी छोटी आलिया उसकी शादी हो लगती है तो खड़ी होकर स्पीच देती है कि ना मेरी बहन थी यानी कि एला के साथ मैंने हमेशा बहुत ज़्यादा बुरा, जब भी हम लोग खेल रहे होते थे तो वो गिरती थी तो मॉम डैड आके उसको उठा रहे होते थे और मुझे कोई भी नहीं उठाता था, जिस वजह से मैं उससे जेलस होने लग गई थी और उसको खाने की जगह मैं कुछ और दे दिया करती थी। और जब वो पानी मांगती थी रात को तो मैं ना वापस से वहाँ जाके सो जाया करती थी और एला मेरा इंतजार करती रहती थी, जिस वजह से एला को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको बिठा देती है। और यहाँ पर उसका खत पड़ा जाता है कि एला बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जब मेरी मॉम ने उसको फर्स्ट दफ़ा टच करने का कहा तो मुझे पता लगा ये तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है और इसने मेरा हमेशा अच्छे से ख्याल रखा है। मॉम डैड जो यहाँ पर नहीं होते थे तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से खाना दिया है और ये रातों को उठ के मुझे पानी देती थी, और ये सब कुछ इसने झूठ लिखा होता है जो कि हमें भी पता हुआ है। तो यहाँ पे इसकी फैमिली को भी पता लग जाता है कि इस तरह सब कुछ झूठ लिखा हुआ है और आलिया को भी पता लग जाता है कि ये मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। तो यहाँ पे इनको पता लग जाता है कि एला इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो ये लोग फाइनली एक पार्टी करते हैं और आलिया इससे वादा करती है कि मैं हमेशा अपनी बहन का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखूँगी, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरी बहन मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे इससे माफ़ी भी मांग लेती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि फाइनली उसकी वेडिंग हो जाती है। और यहाँ पे ना वो उसके जो टीचर होते हैं वो बार बार उसको साइन लैंग्वेज में बता रहे होता है कि इस तरह उसकी शादी हो रही है, इस तरह वो सारे वेडिंग्स के रिचुअल्स हो रहे हैं। तो वो उसको कहने लगती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यानी कि ये प्यार क्या होता है। तो वो उसको जब समझाता है तो वो ना टीचर को ही कहने लग जाती है कि मतलब कि आप हैं उसकी जगह। तो यहाँ पे तो वो उससे मतलब कि किसी तरीके से कहता हो कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना वो उसको वहाँ से छोड़ के आ जाता होता है और यहाँ पे ना मतलब कि काफ़ी टाइम तक उसका इंतज़ार करती है, पढ़ती रहती है और इतना पढ़ती है कि फाइनली वो 40 साल बाद एग्ज़ाम
पास कर लेती है। और यहाँ पे जब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि उसको अपने टीचर का पता लगता है, लेकिन उसको इस टाइम बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से अल्जाइमर हुआ होता है। वो रोज़ाना उससे मिलने के लिए आती है और रोज़ाना उसको ना अलग अलग चीज़ें सिखा रही होती है। और इसी तरह ही ना वो उसका जब चश्मा टच करता है ना, तो वो उसको उतार के और वहाँ पे ना वो उसका चश्मा पहना देती है, यानी कि जैसे उसने उसको सिखाया था सब कुछ, अब ये इस तरह इसको सिखा रही है। और यहाँ पे वो उसका चश्मा पहना देती है और उसको वाटर वाटर समझा रही होती है। वो तो वहाँ से उठ के चला जाता है, लेकिन ये कुछ देख नहीं ना सकती, तो उससे अभी भी बातें कर रही होती है। और लेकिन वो यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पे ना वो उसको सिखाती है, रोज़ आती है, लेकिन एक दफ़ा ना इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है कि कोई भी इसको संभाल नहीं पा रहा होता है। और जब वो उससे मिलने के लिए आई होती है अगले दिन बुके लेके, जब उसको पता लगता है कि उसके हाथों और पैरों पे जंजीरें बांधी हुई हैं, मतलब कि उसको बांध के रखा हुआ है, तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, कहने लगते हैं कि कोई जानवर नहीं है जो हमने इसको बांधा हुआ है। तो फाइनली वही जीत कर ना और वहाँ पे उसकी सारी वो चीज़ें वगैरह लेकर बाहर चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फाइनली इसने 40 साल बाद अपने पेपर को पास कर लिया होता है, जिस वजह से इसके सर इसको ऊपर बुला रहे होते हैं और ये अपनी स्पीच देती है कि फाइनली मैं अपने इस एग्ज़ाम को दे चुकी हूँ। और ये इस सब का क्रेडिट जाता है मेरे मॉम डैड को, और उससे भी बढ़ के जाता है मेरी उस टीचर को जो मेरे मॉम डैड से भी ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब कि उन्होंने मेरा हमेशा से ख्याल रखा है। वो मेरे मॉम डैड सब कुछ वही है, मेरी ज़िंदगी सब कुछ है वो। उन्होंने मुझे हमेशा से समझाया कि कोई भी इम्पॉसिबल लफ्ज़ नहीं होता है, ना उन्होंने मुझे इम्पॉसिबल लफ्ज़ के बारे में कुछ भी बताया। और अब आप जैसे कि देख लें कि 40 साल की उम्र, 40 सालों में जो मैंने एग्ज़ाम पास किया है वो आप जैसे आम लोग 20 सालों में आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पता लगता है कि इम्पॉसिबल लफ्ज़ कोई भी लफ्ज़ नहीं होता है। और वो कहने लगती है कि देखें आपने इस टाइम सारों ने गाउन पहना हुआ है, लेकिन मैंने गाउन नहीं पहना हुआ है, क्योंकि मेरी टीचर की ख्वाहिश थी कि मैं उनको गाउन मतलब कि सामने सबसे पहले जाऊँ गाउन पहन के। मैं इन टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरे टीचर वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं उनके सामने गाउन पहन के जाऊँगी और अभी नहीं पहनूंगी। इस वजह की ना ये इसकी जो स्पीच होती है ना इतनी इमोशनल हो जाती है कि सब लोग रोने लग जाते हैं। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि मतलब कि फाइनली मैंने जो पाना था मैं वो पा चुकी हूँ और सब कुछ ये सब कुछ ले चुकी हूँ। इसका डैड भी ये सब कुछ सुन के ना मतलब कि साइन लैंग्वेज में रोने लग जाते हैं। और यहाँ पे सारे लोग इसके ना इमोशनली क्लैपिंग कर रहे होते हैं। और फाइनली जब वो ना माहिर इधर को देख रहा होता है तो ये गाउन वगैरह पहन के बैठ खड़ी होती है सामने। तो यहाँ पे उसको तो कुछ याद नहीं होता, लेकिन उसने एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखी हुई थी कि मैंने तुम्हें गाउन में देखना है और तुम्हें ग्रेजुएशन हाथ में मतलब कि सर्टिफिकेट देखना है। तो उसको कुछ ना याद होने के बावजूद भी वो रोने लग जाता है और खुश हो रहा होता है और डांस करने लग जाता है। और उसको इस टाइम भी कुछ याद नहीं होता सिवाय इसके, और वो पता नहीं क्यों उसको देख कर रोने लग जाता है। और यहाँ पे ही मतलब कि वो इतने खुश हो रहे होते हैं, इतने खुश हो रहे हैं कि वो बाहर चले जाते हैं अपनी खुशी मनाने के लिए। और इसी तरह ही वो वाटर को ना मतलब कि महसूस करने लगते हैं और वो पहली दफ़ा अपना लफ्ज़ वाटर बोलता है। और यहाँ पे ही मतलब कि जो होता है ना, उसने जिस तरह लड़की ने वाटर बोला था पहली दफ़ा ज़िंदगी में, तो वैसे इसने बोला होता है। मतलब कि हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जिस तरह एक एक लफ्ज़ करके उसने एला को सिखाया था, वो सारे के सारे एक एक लफ्ज़ करके वो अब माहिर को सिखाएगी। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि फाइनली अब ना ये काफ़ी टाइम तक उसको सिखाती रहती है और ये सीखता रहता है। और यहाँ पे ना मतलब कि 40 साल बाद फाइनली इसको इसका टीचर मिला होता है, तो ये बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। बस इसी सीन के साथ ये वाली मूवी यहीं पे एंड होती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही कोई अमेजिंग मूवी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।